अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मिसेस खान और आप देख रहे हैं स्वाद यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दूध वाला शरबत। ख़ास तौर पे दूध वाला शरबत जो है वो मुहर्रम में बनाया जाता है, लेकिन आप इसे पूरा साल बना के पी सकते हैं। ख़ासकर ये गर्मियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलें आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध वाला शरबत बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक पतीली ले ली है। अब मैं इसमें 1 गिलास पानी ऐड करूँगी। अब मैं इस पानी में 2 टेबलस्पून साबूदाना ऐड करूँगी। आप चाहें तो साबूदाने को भिगो के भी पका सकते हैं। जब भी आपको इसे पकाना हो तो आप इसे 15 मिनट पहले भिगो कर रख दें। भिगोने से होगा ये कि ये बहुत जल्दी बॉयल हो जाते हैं, बहुत जल्दी पक जाते हैं। अब मैं इसे लो फ्लेम पे ट्रांसपेरेंट होने तक पका लूँगी। मैं इसे 10 मिनट के लिए कुक कर लूँगी लो फ्लेम पे। आपने इसमें चम्मच चलाते हुए ही पकाना है क्योंकि ये फ़ौरन से नीचे लगने लग जाता है। तो यहाँ पे देखें ये ट्रांसपेरेंट हो गया। अब ये रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें 3 टेबलस्पून चीनी ऐड करूँगी। चीनी मैंने इसलिए इसमें ऐड कर दी है क्योंकि बाद में सारी चीज़ें ठंडी हो जाएंगी तो चीनी को डिज़ोल्व होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये देखें यहाँ पे चीनी भी हमारी डिज़ोल्व हो गई है। अब हम इसे चूल्हे से उतार लेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक बड़ा बाउल ले लिया। अब मैं इसमें हाफ़ लीटर फ्रेश मिल्क ऐड करूँगी जिसे मैंने पहले से ही बॉईल करके रख लिया है। इस शरबत में आपने दूध जो है वो बॉईल किया हुआ ही ऐड करना है। बॉईल करके ठंडा कर लें फिर इसमें ऐड कर दें, वरना बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं और दूध फट जाता है, तो इसलिए आपने बॉईल किया हुआ ऐड करना है। अब मैं इसमें तुख्म बालंगा ऐड करूँगी जिसे मैंने 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। 2 टेबलस्पून तुख्म बालंगा लिया और मैंने इसे आधे कप पानी में सोक करके रख दिया। ये सारा मैं इस दूध में ऐड कर दूँगी। अब ये देखें मैंने यहाँ पे 5 से 6 बादाम ले लिए हैं जिनको मैंने भिगो दिया था और भिगोने के बाद फिर इन्हें मैंने चॉप कर लिया, ये ऐड करूँगी। और पिस्ते भी 5 से 6 हैं और इन्हें भी भिगो के मैंने चॉप कर लिया। अब हमने इसमें बॉईल किया हुआ साबूदाना ऐड करना है। बहुत हेल्दी है ये शरबत क्योंकि हमने इसमें साबूदाना और बेसिल सीड्स ऐड किए हैं। ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि इसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम पाया जाता है जिससे आपकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। इस शरबत का डेली इस्तेमाल आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है ये शरबत। तो यहाँ पे देखें तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़े से आइस क्यूब ऐड करेंगे क्योंकि गर्मियाँ हैं तो शरबत जो है वो ठंडा ही अच्छा लगता है। अब मैं इसमें बनाना जेली ऐड करूँगी जो मैंने पहले से ही बना के रखी हुई थी। ये जितनी भी आपको पसंद हो आप उतनी ऐड कर लें। इससे हमारे शरबत में टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये दिखने में भी बहुत कलरफुल सा लगेगा। तो ये देखें यहाँ पे मैंने जेली ऐड करने के बाद इसे फिर से मिक्स कर लिया। केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे 1 कतरा, बस 1 कतरे से ज़्यादा हमने ये ऐड नहीं करना। रूह अफ़ज़ा 2 टेबलस्पून, रूह अफ़ज़ा हमने ऐड कर दिया। अब इसे फिर से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें कितना बेहतरीन सा इसका कलर आ गया है। तो ये देखें ये दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। अब इसे हम अपने ग्लास में सर्व कर लेंगे। तो हम यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी जेली ऐड कर देंगे पहले ग्लास में। अब हम इसमें शरबत ऐड करेंगे।
तो ये देखें, रिफ़्रेशिंग और कैल्शियम से भरपूर हमारा दूध वाला शरबत रेडी हो चुका है। दूध वाला शरबत रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर कटे हुए पिस्ते और बादाम ऐड करेंगे। आप इस शरबत को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका शरबत कैसा बना। उम्मीद है कि आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इसी के साथ अपना रखें बहुत सारा ख्याल और मुझे रखें अपनी नेक दुआओं में याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।